हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। तो आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। तो आज हम लोग का टॉपिक क्या है, जनरल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है, इसका जनरल प्रॉपर्टी क्या होता है, जैसे फिजिकल प्रॉपर्टी, ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना कितना होता है, फिर आपका इसमें देखेंगे हम लोग क्या रेडियस, आयनिक रेडियस, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, ये सब बहुत सारा टॉपिक है। ठीक है, इसमें कुछ कंपाउंड के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमारा क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी। और एक एक चीज आप लोग अच्छे से पढ़ के जाइएगा। हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो एनसीईआरटी का एक एक लाइन को पढ़ रहे हैं। क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बोर्ड में डायरेक्ट एनसीईआरटी से ट्रांजिशन एलिमेंट से क्वेश्चन पूछता है, जो इजी होता है। ठीक है, अब अगर एक एक लाइन को पढ़ के जाइएगा तो आपसे हर एक क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो पहला हमारा क्या था, ट्रांजिशन एलिमेंट शो टिपिकल मेटालिक प्रॉपर्टी। क्या शो करता है, वो जो मेटल शो करते हैं वैसा मेटालिक प्रॉपर्टी वो शो करता है, जैसे टेंसाइल स्ट्रेंथ, बहुत मजबूती, फिर डक्टिलिटी, मतलब अगर उसको मेटल को क्या कर सकते हैं हम लोग, वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, उस तरीके मैलिएबिलिटी, उसको क्या कर सकते हैं, सीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। हाई थर्मल एंड इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, थर्मल मतलब हीट कंडक्ट कर सकता है, और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मतलब वो करेंट कंडक्ट कर सकता है। और मेटालिक लक्ष्चर मतलब साइनिंग प्रॉपर्टी, साइनिंग प्रॉपर्टी। ठीक है, अब हमारा इसमें कुछ एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या होता है कि जिंक, कैडमियम, मरकरी और एमएन, मैग्नीज हैव वन और मोर टिपिकल मेटालिक स्ट्रक्चर एट नॉर्मल टेम्परेचर पे। नॉर्मल टेम्परेचर पे इन लोग का जो है स्ट्रक्चर अलग अलग होता है। ठीक है, तो ये एक्सेप्शन है, ये याद रखिएगा। एक्सेप्शन है कि जिंक, कैडमियम, मरकरी और मैग्नीज जो होता है वो नॉर्मल टेम्परेचर पे क्या करते हैं, उनका अलग अलग स्टेट देखने को मिलता है। उसी तरीके से दो पॉइंट और है, ट्रांजिशन मेटल है वेरी हार्ड एंड हैव वोलेटिलिटी। ठीक है, हार्ड एंड हैव वोलेटिलिटी। ठीक है, दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। उनका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत हार्ड हाई होता है। एक्सेप्शन है इसमें क्या, जिंक, कैडमियम, मरकरी और मैग्नीज। ठीक है, और उनका वो जो होते हैं वो काफी हार्ड होते हैं और वो वोलेटाइल नेचर के होते हैं, मतलब वो गैसियस फॉर्म में जल्दी कन्वर्ट नहीं होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं। अब हमारा क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको टिक मार लीजिएगा। और हाँ, थोड़ा सा अभी अगर जो आप लेक्चर देख रहे हैं थोड़ा एनसीईआरटी लेकर बैठिए, एक साथ लेख कर बैठिए, ताकि आप देखें कि क्या सच में हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो एनसीईआरटी में है या नहीं, और उसको मार्क करते चलिए। ठीक है, चलिए। द हाई मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द मेटल आर एट्रीब्यूटेड टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ ग्रेटर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम n-1 d in the addition to ns electron in the interatomic metallic bond। ये कहना क्या चाहता है, ये कहना चाहता है क्या कि हाई मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द मेटल, दीज मेटल मतलब क्या होता है, मतलब हमारा कौन सा सेल होता है, 3D होता है, 4D होता है और 5D होता है। ये तीन हम लोग पढ़े हैं ट्रांजिशन एलिमेंट के लिए। ठीक है, तो जैसे जैसे हमारा क्या, जैसे जैसे हमारा ये n-1 का क्या होता है, इंक्रीज होता है, मतलब ये 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा। जैसे जैसे ये इंक्रीज करेगा उस तरीके से हमारा सीरीज का मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो क्या होगा, इंक्रीज करेगा। वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। इसका मतलब यही है। ठीक है, क्या बोला जाएगा, द हाई मेल्टिंग पॉइंट ऑफ दीज मेटल्स आर एट्रीब्यूटेड टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ ग्रेटर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम n-1 d। ठीक है, इन एडिशन टू ns, इलेक्ट्रॉन ये ज्यादा फर्क नहीं लाता है, ns वाला ज्यादा फर्क नहीं लाता है इंटरएटॉमिक मेटालिक बॉन्ड में। ठीक है, मेन हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि जिसका n-1 ज्यादा होगा उसका हमारा मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होगा। वो अभी और बताएंगे। इन एनी रो द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ दीज मेटल राइजेज टू मैक्सिमम एट d5। d5 हर एक आपको बताए होंगे कि d5 एलिमेंट मतलब पहले d1 होगा, d2 होगा, d3 होगा, d4 होगा, d5 भरेगा, फिर d6, d7, d8। जैसे हमारा क्या होता है, अगर देखें 3D सेल में देखें तो स्कैंडियम, टिटेनियम, वेनेडियम, क्रोमीन, मैग्नीज। ठीक है, तो Mn का क्या होता है, 5 होता है।
ठीक है। Mn का क्या होता है 5 होता है। उसी 4D में आप लोग देखिएगा तो 4D में हमारा क्या होगा, 4D में हमारा होता है टेक्नीशियम Tc, ठीक है। तो 4D में हमारा ये होता है। तो इसका मतलब इस लाइन का कहने का मतलब क्या है, इस लाइन का कहने का मतलब क्या है कि मेल्टिंग पॉइंट जो है मेटल का कहां तक राइज होता है, D5 तक राइज होगा और उसके बाद क्या होगा, घटना शुरू हो जाएगा, जैसे इस डायग्राम में देख रहे होंगे आप, ठीक है। यहां पे देखिए ये वाला क्या है, ये अभी आपको और बताते हैं, एक फैक्ट और है। फॉर एनामोलस वैल्यू ऑफ Mn एंड Tc, Mn और Tc क्या है, एक्सेप्शन है। Mn क्या है, मैग्नीज, और Tc टेक्नीशियम, ये दोनों क्या है, D5 एलिमेंट है। ये 3D के लिए है और ये 4D के लिए है। ये दोनों पे क्या होता है, ये मिनिमम हो जाता है। ये क्या हो जाता है, मेल्टिंग पॉइंट हमारा क्या होगा, इस पे मिनिमम हो जाएगा, ठीक है। और एंड फॉर रेगुलरली एट एटॉमिक नंबर, मतलब क्या बोला जा रहा है कि पहले D1 से D5 तो इंक्रीज करेगा, फिर D6, D7, D8, D9, D10 जिसमें रहेगा एलिमेंट में, वो क्या होगा, डिक्रीज करना शुरू कर देगा, ठीक है। और एक्सेप्शन की बात ये है कि हमारा 3D और 4D में जो D5 एलिमेंट है, जैसे मैग्नीज जो है वो D5 एलिमेंट है 3D के लिए, और Tc है जो D5 एलिमेंट है 4D के लिए, इस पे क्या होता है, हमारा डिक्रीज हो जाता है। लेकिन अगर वही बात करें हम लोग इसमें 5D के लिए, तो 5D के लिए यहां पे आता है हमारा Re, ठीक है। तो ये जो होता है इस पे हमारा ज्यादा घटता नहीं है, ठीक है, ज्यादा हमारा क्या होता है, डिक्रीज नहीं करता है मेल्टिंग पॉइंट, हल्का डिक्रीज करता है, लेकिन इस पे पूरा डिक्रीज करता है। तो ये हमारा एनामोलस प्रॉपर्टी शो करता है, ठीक है। और उसके बाद हमारा ये क्या होता है, रेगुलरली डिक्रीज होता चला जाता है, ठीक है। अगर हम लोग बात करें तो सबसे ज्यादा अगर किसी का मेल्टिंग पॉइंट है तो वो है हमारा टंगस्टन का। किसका है, टंगस्टन का, याद रखिएगा। टंगस्टन जो हमारे फिलामेंट में यूज किया जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं, ग्रेटर द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन स्ट्रॉन्गर इज द रिजल्टेंट बॉन्डिंग। जैसे जैसे हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ाएगा, ठीक है, जैसे हम लोग जानते हैं कि अगर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, तो जैसे जैसे हमारा वैलेंस सेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ाएगा, मतलब हम लोग लेफ्ट से राइट की ओर जाएंगे, तो हमारा क्या होगा, रिजल्टेंट बॉन्डिंग जो होगा वो क्या होगा, स्ट्रांग होगा। अब है इंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन, अगर इंक्रीज होता है तो इंक्रीज होने का कारण क्या है, हीट ऑफ एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन मतलब क्या होता है, मतलब कोई भी दो एटम जुड़ा हुआ एक दूसरे से, तो उसको तोड़ने के लिए एक एक एटम को, जैसे Cl2 है, ठीक है, तो Cl है 2, तो ये कैसे बना होगा, Cl, ऐसी इस तरीके का बॉन्डिंग होगा। अगर मान लीजिए इसको तोड़ना है तो तोड़ने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको एटम में चेंज करना है हम लोग को, तो इसको जब तोड़ने के लिए एटम में चेंज करने के लिए जो एनर्जी लगाएंगे उसको क्या कहते हैं, हीट ऑफ एटमाइजेशन, ठीक है। तो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन इंक्रीज करेंगे, इसका मतलब क्या है कि उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ज्यादा है, उसको तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी लग रहा है, मतलब बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जिसका हीट ऑफ एटमाइज ज्यादा है, मतलब वो क्या कर रहा है, वो मान लीजिए कि दो दोस्त है, ठीक है, और वो लोग चाहता है कि हम दोनों का दोस्ती गहरा हमेशा रहे, ठीक है, तो उसको तोड़ने के लिए ज्यादा षड्यंत्र रचना होगा। उसी तरीके से ये क्लोरीन है हमारा 2 पार्ट, ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि ये दोनों स्टेबल है, ठीक है, स्टेबल एकदम, इसको हमको कहीं जाना ही नहीं है, मतलब यहीं पे रहना है, ठीक है, तो यहीं पे रहना है, मतलब इसको ये स्टेबल फॉर्म में है, अब इसको एनर्जी की आवश्यकता है ही नहीं, हमको जहीं जाना है बाहर, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, इसमें हम लोग को ज्यादा एनर्जी खर्च करना पड़ेगा, मतलब ये स्टेबल फॉर्म में है, ठीक है, तो जो स्टेबल फॉर्म में है उसके लिए ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्या करता है, हम लोग जानते हैं कि जो स्टेबल होता है वो कैसा कॉन्फ़िगरेशन अपने आप को कवर कर लेता है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, जो जिसको ज्यादा एनर्जी देकर तोड़ना पड़ता है, ठीक है। अब हमारा द मेटल ऑफ द सेकेंड एंड थर्ड सीरीज हैव ग्रेटर एंथैल्पी, ठीक है, द मेटल ऑफ सेकेंड एंड थर्ड सीरीज, सेकेंड एंड थर्ड सीरीज वही जो आपको बताए थे, हाफनियम, इसमें आ जाएगा आपका नोवेडियम, उसमें देखिएगा एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है, इस स्क्रीन के पास आपको दिख जाएगा, ठीक है। हैव अ ग्रेटर एंथैल्पी, ठीक है,
ऑफ द एटमाइजेशन देन द फर्स्ट सीरीज, उसका भी इसी तरीके से आता है। ठीक है, इसमें आपका रहेगा क्या, इधर रहेगा आपका इंथैल्पी और इधर रहेगा आपका जैसे जैसे हमारा क्या होगा, इधर रहेगा आपका एटॉमिक नंबर। ये इस तरीके से रहता है, इस तरीके से। ये नीचे फर्स्ट थर्ड डी होगा, ये 3D होगा, 4D और 5D। ठीक है, तो जैसे जैसे हमारा क्या होता है, द मेटल ऑफ द सेकेंड एंड थर्ड सीरीज हैव ग्रेटर इंथैल्पी, इसका इंथैल्पी जो होगा वो ज्यादा होगा किसका, 4 और 5D का। ठीक है, मतलब ये सेकेंड और थर्ड सीरीज का, और एटॉमाइजेशन देन फर्स्ट सीरीज। ठीक है, इसका ज्यादा होता है। 3D का कम होगा, 4D का ज्यादा होगा, 5D का ज्यादा होगा। इसीलिए हमारा देखेंगे कि इसका एटॉमाइजेशन कम है, 3D का एटॉमाइजेशन कम है, इसीलिए हम लोग देखेंगे कि ज्यादातर बॉन्डिंग जो है ट्रांजिशन मेटल में वो 3D सीरीज के एलिमेंट बनाते हैं। जैसे हमारा देखे आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, ये सब जो है 3D में है, जिनका एटॉमाइजेशन आसानी से तोड़ दिया जा सकता है छोटे से एनर्जी में। तो हम लोग वही सब नहीं यूज करेंगे। अगर जो ज्यादा एनर्जी ले रहा है उसमें एनर्जी हम लोग ज्यादा खर्च क्यों करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं।